जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और एक बड़ी खबर एक बार फिर से जिला सांबा से सामने आ रही है और खबर यही है कि जिस तरह से लगातार अब पशु तस्करी के जो प्रयास हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, लगातार जो पशु तस्कर हैं ये सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूंगा कि ये जो दरिंदगी लगातार इन पशु तस्करों द्वारा की जा रही है, लगातार बेजुबान पशु की जिंदगी दांव पर लगाई जा रही है। और आप पिछले कई दिनों से देखते आ रहे हैं कि लगातार कई प्रयास जो है वो बोवाइन स्मगलिंग के किए जा रहे हैं, चाहे वो उन प्रयासों को कठुआ पुलिस विफल कर रही है या फिर सांबा पुलिस विफल कर रही है। आए दिन ये जो वारदातें हैं ये पेश आ रही हैं पशु तस्करी की। और आज भी अगर जिला पुलिस सांबा की बात करें तो जिला पुलिस सांबा ने एक और बोवाइन स्मगलिंग की अटेम्प्ट को विफल किया है। और बताते चले कि ये जो अटेम्प्ट विफल की गई है इसमें पुलिस को आधी कामयाबी हाथ लगी, यानी पुलिस ने जो बेजुबान पशु थे उनको तो बचाया ही, उन्हें बचाकर सेफर प्लेस पर पहुंचाया, लेकिन इसमें जो स्मगलर्स थे वो पुलिस को चकमा देकर जो वो भाग निकले हैं। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह है, जो खबर में मैं मेन चीज आपको बताने जा रहा हूं, कि आप देखते आ रहे हैं कि लगातार बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें आप ये देखते हैं कि ट्रक वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, ऑयल टैंकर तक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल में लाई जाती हैं। लेकिन यहां अब छोटी गाड़ियां भी लगातार इस्तेमाल में लाई जा रही है, और खासतौर पर जो लोड कैरियर ऑटो जो होते हैं, अब इन छोटी गाड़ियों में इन बेजुबान पशुओं को लादकर इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। और कितनी जगह होती है इन छोटी गाड़ियों में ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इन छोटी गाड़ियों में इतनी दरिंदगी के साथ जो है ये घटनाएं जो आती सामने आती है उनको ये पूरा सफल बनाने का प्रयास करते हैं। और इतनी क्रुएल्टी से, इतने जालिमाना तरीके से इन बेजुबान पशुओं को बांधा होता है इनकी। अब मैं क्या बताऊं आपको, जब भी हम इस तरह की कोई खबर आपको बताते हैं ग्राउंड पर जाकर, तो उसमें हम ये देखते हैं कि हाथ पैर इस तरह से बांधे होते हैं, यानी गले के अंदर इस तरह की रस्सियां इस्तेमाल में लाई जाती हैं ताकि उनको सांस भी ना आए। इतनी दरिंदगी जो वो इनके तरफ से की जाती है, पशु तस्करों की तरफ से। और इस तरह की जो आज खबर सामने आई कि ऑटो का इस्तेमाल किया गया है स्मगलिंग के लिए, और उस ऑटो में कैविटी इस तरह से बनाई थी ताकि पुलिस को कानो कान खबर ही ना हो कि इस तरह की कैविटी जो बनाई गई है, और पुलिस को शक ही ना हो कि इसमें जानवरों को जो है बांधा हुआ है और उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है दूसरी जगह पर। लेकिन बताते चले कि घगवाल पुलिस टीम को अपना एक इनपुट मिला था, उसी इनपुट के आधार पर घगवाल पुलिस टीम ने घगवाल के पास एक नाका लगा दिया रेलवे फाटक के पास। और उसी रेलवे फाटक के पास जब वो ऑटो पहुंचता है, जिस ऑटो को लेकर पुलिस को इंफॉर्मेशन थी, और पुलिस उस ऑटो को रोकने का प्रयास करती है। हालांकि जो उसमें स्मगलर थे, अब कितने लोग थे, एक थे या दो थे, ये तो अभी नहीं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन उन्होंने लगातार गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया और नाका पॉइंट को तोड़कर वो आगे चले गए। लेकिन पुलिस ने उस ऑटो को चेज किया, उस गाड़ी को चेज किया, और चेज करने के बाद काफी आगे जाकर जो वो इस ऑटो को पकड़ लिया गया। लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली जो इसमें स्मगलर्स थे, जो ड्राइवर थे, वो मौके से भाग निकले। लेकिन पुलिस ने ऑटो जो है वो सीज कर लिया, और उसी के साथ जो इसमें 4 से 5 जो पशु बताए जा रहे हैं उनको वहां से रेस्क्यू किया और उन्हें सेफर प्लेस पर पहुंचाया। लेकिन अब सवाल यह है कि दरिंदगी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि ये इंसानियत को अब शर्मसार कर रहे हैं। यानी जब हम इन बेजुबान पशुओं की बात कर रहे हैं, गाय माता की बात कर रहे हैं, हम इनको पूछते हैं, हिंदू सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं ये लोग आहत पहुंचा रहे हैं, ये लोग ठेस पहुंचा रहे हैं। लेकिन शायद अभी पुलिस जो है वो पूरी तरह से एक्शन में नहीं लग रही, क्योंकि लगातार जब भी इस तरह के प्रयास सामने आते हैं बोवाइन स्मगलिंग के, तो आप देखते हैं कि लगातार देश के अन्य हिस्सों से गाड़ियां जो भरकर यहां जम्मू कश्मीर में आती हैं, यहां कश्मीर घाटी तक इन गाड़ियों को पहुंचाने का प्रयास स्मगलर्स द्वारा किया जाता है। इन बेजुबान पशुओं की जिंदगी के साथ खेला जाता है। लेकिन ये कठुआ नंबर का ये जो ऑटो है, जिसको लेकर पूरी जानकारी हमें मिल पाई है कि इसे घगवाल पुलिस टीम ने घगवाल में ही धर दबोचा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ड्राइवर थे वो मौके से भाग निकले, स्मगलर भाग निकले। पुलिस ये दावा कर रही है कि हम उनकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन कब तक उनको पकड़ा जाएगा इसको लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन शायद ये कहीं ना कहीं अब जो हद है ये पूरी तरह से क्रॉस हो चुकी है, यानी हर एक सीमा जो है वो लांघते हुए नजर आ रहे हैं ये स्मगलर्स। लेकिन अभी तक ये पशु तस्करी के प्रयास बंद नहीं हो रहे, लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर 1 महीने का ओवरऑल डाटा हम आपको कभी
आपके सामने लेकर आए तो उसमें कोई ऐसा दिन खाली नहीं गया होगा जब ये पशु तस्करी के प्रयास सामने ना आए हों। तो ये एक बड़ी जानकारी जो हम आपके तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इसमें आधी कामयाबी जो मैं कह रहा हूं कि पुलिस को हाथ लगी है, क्योंकि अब मैक्सिमम देखा जा रहा है कि पुलिस के हाथों से ये स्मगलर्स जो वो कहीं ना कहीं निकलते हुए नजर आ रहे हैं, इनकी धरपकड़ जो वो नहीं हो पा रही। और ये एक मेजर थ्रेट भी है बोवाइन स्मगलिंग, और एक बड़ा चैलेंज भी है कि आखिर इस चैलेंज को किस तरह से एक्सेप्ट किया जाए, किस तरह से इसके ऊपर काम किया जाए। इसको लेकर पुलिस को एक अपना कोई फ्रेमवर्क करने की जरूरत है, पुलिस को लगातार इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और खासतौर पर अगर लखनपुर प्रवेश द्वार की बात करें, यहां कितनी गाड़ियां एसेंशियल सर्विसेज वाली आती हैं और कितनी वहां पर चेकिंग हो रही है, यह भी एक सवालिया निशान पुलिस के ऊपर खड़ा होता है। वहां पर यह बड़े बड़े दावे किए गए थे कि हम वहां पर स्कैनर्स जो इंस्टॉल करेंगे और हर एक गाड़ी का पूरा एक्सरे कर देंगे कि क्या कुछ सामान इसमें, क्या कुछ सप्लाई इसमें जा रही है। लेकिन शायद अभी तक मतलब कहने में और करने में बहुत ज्यादा फर्क है। तो इसलिए अभी तक ये शायद मुझे लग रहा है कि ये चीजें इंस्टॉल नहीं की गई हैं। उसी के चलते ये लगातार प्रयास जो वो आए दिन हमें देखने को मिल रहे हैं पशु तस्करी के। लेकिन इसी के साथ साथ जो जानकारी मैं आपको ये दे रहा हूं कि छोटी गाड़ियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, और छोटी गाड़ियों में कितनी जगह होती है, कितनी तकलीफ में होते होंगे ये बेजुबान पशु जो बेचारे बोल तो नहीं पाते, लेकिन बताया जाता है कि इनको इंजेक्शन तक जो वो दिए जाते हैं, इनको बेहोश किया होता है ताकि आवाज भी इनकी बाहर ना आए और किसी को पता ही ना चले कि गाड़ियों में इलीगल तरीके से ये बेजुबान पशु की तस्करी की जा रही है, इन गाय माता की तस्करी की जा रही है। लेकिन शायद अभी पुलिस, मैं वही कह रहा हूं कि अभी इतना ज्यादा काम नहीं कर पा रही। हालांकि इनपुट के आधार पर जरूर काम कर रही है पुलिस और इनको पकड़ने का भी प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ये पकड़ में आ जाते हैं स्मगलर्स, कभी नहीं आते हैं, और कभी गाड़ियां भी जो वो इनके हाथ नहीं लगती। लेकिन आज के इस प्रयास की बात करें तो जो 4 से 5 जो बेजुबान पशु हैं उनको बचाया गया है पुलिस की तरफ से घगवाल पुलिस टीम द्वारा, और उन्हें बचाकर सेफर प्लेस पर पहुंचा दिया, गाड़ी भी सीज कर दी है। लेकिन जाते जाते एक चीज और मैं पुलिस के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि आखिर कब ये कड़े प्रावधान जो वो लाए जाएंगे, यानी एक छोटे से जुर्माने में जुर्माना भरकर जो वो गाड़ियां भी रिलीज हो जाती हैं और इन जो ये स्मगलर्स हैं इनकी भी बेल हो जाती है। अगर ये चीजें ना हो तो शायद आने वाले दिनों में स्मगलिंग कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो वो जरूर रुकेगी, इसके ऊपर पूरी तरह से लगाम लगेगी। लेकिन शायद अभी पुलिस, अगर हम ये कह रहे हैं कि एक्शन में लग रही है, लेकिन इतना ज्यादा एक्शन पुलिस की तरफ से नहीं लिया जा रहा। जो इनके आका, जो इनके गिरोह ऊपर काम कर रहे हैं, सरगना काम कर रहे हैं, जो ये पूरा खेल खेलते हैं बोवाइन स्मगलिंग का, ये पशु तस्करी का, उनके तक अगर पहुंचा जाए तो शायद फिर हम कहेंगे कि पुलिस को कामयाबी हाथ लग रही है। लेकिन शायद इसमें कई सारी चीजें हैं, कई सारे लूप होल्स नजर आते हैं। शायद यही वजह है कि अभी तक ये जो बोवाइन स्मगलिंग के प्रयास हैं, पशु तस्करी के प्रयास हैं, ये बंद नहीं हो रहे, और दरिंदे, ये जो स्मगलर्स हैं, ये लगातार इस तरह का खेल खेल रहे हैं, बेजुबान पशु की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि शायद इंसानियत को ये आप शर्मसार कर रहे हैं और पूरी तरह से इंसानियत को तार तार कर रहे हैं, जिस तरह से इन बेजुबान पशुओं का क्या कसूर है जिनको स्मगल किया जाता है, किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये आप सब लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को भी जो वो ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। शायद कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब ये प्रयास सामने नहीं आते, लेकिन एक पुलिस प्रयास कर रही है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी कामयाबी एक बड़े स्तर पर मिलती है जब ये सारी जो अटेम्प्ट्स हैं ये पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। इस मामले की बात करें तो 188 आईपीसी धारा के तहत सांबा पुलिस ने, यानी घगवाल पुलिस टीम ने मामला भी दर्ज कर लिया है और इन स्मगलर्स की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन कामयाबी कब हाथ लगेगी इसका अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये इंफॉर्मेशन आपके तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है ताकि इन स्मगलर्स को एक्सपोज किया जाए जो लगातार ये खेल खेल रहे हैं और इसमें कोशिश कर रहे हैं, ये करते हैं, ये इनकी तरफ से कोशिश की जाती है कि भावनाओं को, सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाई जाए। लेकिन जब ये पब्लिक डोमेन में चीजें आती हैं तो उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि आपके तक जानकारी जो वो लेकर आए और इनको एक्सपोज करें कि ये इस तरह का जो ये व्यापार कर रहे हैं, जो बेजुबान पशु की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, ये आखिर कब ये चीजें बंद होगी और कब लोग भी चैन की नींद सोएंगे। और कहीं ना कहीं ये स्मगलिंग अलग अलग तरह की अब शुरू हो चुकी है। घरों से भी चोरियां हो रही हैं और गाड़ियों से भी लगातार जो वो पशु बरामद किए जाते हैं जब ये स्मगलिंग की अटेम्प्ट सामने आती हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपके तक कि सांबा पुलिस की, घगवाल पुलिस टीम ने 4 से 5 जो पशु हैं, बेजुबान गाय हैं, उनको बचाया है। लेकिन
जो स्मगलर्स हैं वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े, वो चकमा देकर भाग निकले हैं और उम्मीद करेंगे कि उनकी जो धरपकड़ है वो जल्द से जल्द की जाएगी। लेकिन इसके ऊपर जब तक कानून कड़े नहीं होंगे तब तक ये आए दिन हमें ये मामले देखने को मिलेंगे, आए दिन हमें मोबाइल स्मगलिंग की अटेम्प्ट देखने को मिलेंगी। तो ये बड़ी जानकारी है और कोशिश करिए आपके भी अगर इलाके में कुछ इस तरह से संदिग्ध लोग मिलते हैं जो इस तरह की गाड़ियों में बेजुबान पशुओं को लेकर जाते हैं तो फौरन आप लोग नजदीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करें ताकि उन बेजुबान पशुओं की जिंदगी किसी तरह से बचाई जाए। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।